इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। जान सकते हैं किसी भी चीज़ के मोशन के बारे में अगर हमें मालूम है पोजीशन के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सीलरेशन के बारे में। एक स्टोरी है, एक शख्स पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, फासला तय कर रहा है 6 किलोमीटर का। दूसरा शख्स वही फासला तय कर रहा है लेकिन वो उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, 16 किलोमीटर उसको लग रहे हैं। तीसरा शख्स से वही फासला ए से बी की तरफ जा रहा है लेकिन वो कुछ ज़्यादा लॉन्ग कट ले रहा है, तो उससे 24 किलोमीटर लग रहे हैं। अब सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जाहिर सी बात है 6 किलोमीटर वाला। और अगर इन तीनों रास्तों में हम गौर करें तो डायरेक्शन किस में बन रही है? एक ही डायरेक्शन स्ट्रेट वाली, वो होगी ए से बी की तरफ, ये 6 किलोमीटर वाली। यानी ऐसा फासला जो कि सबसे छोटा हो, शॉर्टेस्ट हो और डायरेक्शन भी दिखाए, इस किस्म के फासले को कहते हैं इंग्लिश के अंदर डिस्प्लेसमेंट। और जिसमें 24 किलोमीटर और 16 किलोमीटर फासला तय करना पड़ रहा था वो था डिस्टेंस, जिसमें कोई एक मखसूस डायरेक्शन नहीं था, एक ख़ास डायरेक्शन नहीं था, एक डायरेक्शन मौजूद नहीं था। कभी ऊपर जाना पड़ा था, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं था। इस किस्म के फासले तय करने को कहते हैं फिज़िक्स के अंदर डिस्टेंस। डिस्टेंस में डायरेक्शन कोई ख़ास नहीं था, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसमें कोई ख़ास डायरेक्शन, एक ही सिमत में डायरेक्शन मौजूद ना हो, उसे स्केलर कहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसके पास यूनिट मौजूद है मीटर। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है ऐसी क्वांटिटी जो कि शॉर्टेस्ट हो और एक डायरेक्शन दिखाए पर्टिकुलर मखसूस, वो वेक्टर होती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसके पास भी यूनिट मीटर है। इसी क्वांटिटी का जिक्र करते हैं जो कि स्पीड। कहानी है, दो बच्चे हैं, 3 साल का और 6 साल का। दोनों को हाथ में बॉल दे दिया गया और कहा गया कि फेंकें। उन्होंने अपनी सेहत के मुताबिक बॉल को फेंका। एक बॉल 2 कदम आगे गिरी और दूसरी बॉल 4 कदम आगे। ये समझा गया जो 4 कदम आगे गिरी उसके पास रफ्तार ज़्यादा थी, स्पीड ज़्यादा थी। ये कैसे हमने जज कर लिया? इस तरीके से कि उस बॉल के अंदर हरकत कितनी थी। जब बात की हरकत तो मतलब जगह चेंज हुई, जगह चेंज हुई दोनों के अंदर। दोनों ने टाइम लिया, दोनों ने कुछ मुफासला तय किया, लेकिन जिसने सेम टाइम के अंदर ज़्यादा मुफासला तय किया उसमें यह माना गया कि उसके अंदर स्पीड ज़्यादा थी। तभी तो कहते हैं कि स्पीड तभी मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास मुफासला मौजूद हो और टाइम। दैट इज़ वाई स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया। इसे सिंबल में हम लिखते हैं v = s अपॉन टी, यानी कि कितना बॉल ने मुफासला तय किया और कितने टाइम के अंदर। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं हम स्पीड मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। अभी स्पीड हम उसे कहेंगे कि कितना मुफासला तय किया गया और टाइम के अंदर। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और करें, एक कार है जिसने 1 सेकेंड के अंदर 2 मीटर मुफासला तय किया, तो उस कार के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड रफ्तार मौजूद है। ऐसा कहेंगे उस कार के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो 1 सेकेंड के अंदर 2 मीटर का फासला आराम से तय कर सकती है। 2 होंडा सिविक मौजूद हैं, दोनों रफ्तार के साथ, स्पीड के साथ जा रही हैं। दोनों 1 सेकेंड के अंदर 4 मीटर का फासला तय करती हैं। ऐसा कहा जाएगा कि दोनों के अंदर जो स्पीड मौजूद है वो है यूनिफॉर्म, यानी कि एक ही टाइम के अंदर सेम फासला वो तय करते हैं। तसव्वुर करें ये एक कार है जो कि फासला तय कर रही है और गौर करें तो ये स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, सीधे रास्ते पे जा रही है। अब ये जो कार का सीधा जाना मतलब के फासले का तय होना, अगर ये फासला एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही सिमत में जा रहा है, उसे कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट। और जब गाड़ी फासला तय कर रही है तो टाइम लेगी। पहले सेकंड पे यहाँ पर थी, दूसरे सेकंड पे इस जगह पे पहुँची, तीसरे सेकंड पे इस पॉइंट पे पहुँची। ये हमें क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि एक कार ने फासला तय किया एक ही डायरेक्शन के अंदर, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा गया। टाइम लिया। गौर करने वाली चीज़ ये थी कि 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, यानी कि फासला तय करता जा रहा है। ऐसा कहें कि इस कार ने डिस्प्लेसमेंट दिखाई, वो भी टाइम के अंदर और सेम डायरेक्शन के साथ। अब इस कार के अंदर जो रफ्तार होगी उसे कहेंगे वेलोसिटी।
वो स्पीड नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसने जो फासला तय किया वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और जो गाड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी टाइम के अंदर उसे कहते हैं वेलोसिटी। तभी इंग्लिश में कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के मुताबिक अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कोई भी चीज़ तो उसके अंदर जो मौजूद होगी उसे वेलोसिटी कहेंगे। जाहिर करते हैं उसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी स्पीड के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मीटर पर सेकेंड यूनिट है। कि ये जो मैंने तस्वीर दिखाई थी कार की, के अंदर उस कार ने 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर का फासला तय किया, दूसरे सेकंड में 2 मीटर का, तीसरे सेकंड में 3 मीटर का। ऐसा कहेंगे कि उस कार के अंदर वेलोसिटी मौजूद थी, स्पीड नहीं वेलोसिटी मौजूद थी, और वो कौन सी थी? ऐसी वेलोसिटी थी यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो कार 1 मीटर की वेलोसिटी के साथ जा रही थी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर का फासला आराम से तय कर रही थी। इस पिक्चर के अंदर कार ने फासला तय किया है और वो वेलोसिटी के साथ जा रही है। नोट करने की बात ये थी कि 1 सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इस किस्म की वेलोसिटी कहेंगे यूनिफॉर्म, और ये दो चीज़ों के दरमियान में कंपेयर करने के लिए होती है।